आज प्रवचन जो सुनने जा रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं पहले शब्द को सुनने का प्रयास करेंगे। आज कथा में ही बतावे जाता नहीं, हम कौनो मंदिर पर पूजा न करी, कहीं घंटा मत बजाई, कौनो व्रत न रही, कौनो तीर्थ धाम मत करी, कौनो प्रयाग नहाए मत जाई, लेकिन एक काम आप करो, केवल जीवन में सत्य बोलना जान जाओ। ताली बजा लो बढ़िया रे। केवल सत्य बोलना जान जाओ, संसार की सारी पूजा यही हो गई महाराज। आज की कथा सत्य पर चलने जा रही है और लिखा गया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कोई बनावटी व्यक्ति नहीं है। जहां हमारे राम जी को बैठाया गया है ना, राम जी को, वही घर के हरिश्चंद्र हैं। रामे जी के परिवार के दशरथ जी उनका पिता, मनु शत्रुपा वही घर के, दधीच वही घर के, रघु जी वही घर के, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वही परिवार के। जौनी घर के कथा हमारे राम जी का होता है, आज हरिश्चंद्र की कथा होने जा रही है। बोलो श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। अयोध्या के रहने वाले हरिश्चंद्र हैं। सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पड़े बहल बड़ी। कथा को बड़ा प्रेम से सुनिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में डुग्गी लगल है कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। एक बेर एगो औरत लड़का लेके जात रहे, ताकब हमरा और 5 महीना के लड़का कोरा में लेके जात रहे। और जब लेके जात रहे तो दूसर औरत गई और ओकर लड़का छोड़ के लगल लेके भागे। आज जब लगल लेके भागे तो दौड़त या हमार बच्चा लेके जाता रही, बच्चा मेरे बच्चा को लेकर जा रही है बच्चा। पीछे से 500 लोग दौड़त रहे, दे दो बच्चा, दे दो इसका बच्चा। अब जौना के बच्चा ना रहे लेके भागत या। बहुत दूर गईला के बाद ये औरत पकड़ाई। और लोग जब पकड़ने तो कहले बच्चे को लेकर क्यों भाग रही हो? कहले साहब ये मेरा बच्चा है। जौने के नहीं रहे लड़का, ई कहलस कि मेरा बच्चा है, और वो कहे मेरा बच्चा है। अब दोनों में झगड़ा हो गया कि बच्चा किसका है। अच्छा 2 महिला हैं, वो कहे मेरा है और वो कहे मेरा है, तो आप पहचान जाओ किसका बच्चा है? कोई नहीं पहचान पाएगा। हरिश्चंद्र के दरबार में दोनों महिलाओं को लाया गया। हरिश्चंद्र राजा पूछले कि क्या बात है? तो लोगों ने कहा महाराज एक बच्चा है, और दोनों औरत कर रही है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। ये कह रही है मेरा बच्चा है और ये कह रही है मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र ने कहा कि दोनों औरतों को बुलाओ मेरे सामने। दोनों महिला को बुला लो। दोनों महिलाएं आई, सामने खड़ी हो गई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि बच्चा तुम्हारा है? तो जिसका बच्चा था कही साहब मेरा बच्चा है ये, और जिसका नहीं था वो बड़ा रो रही थी, कही कि साहब ये मेरा बच्चा है। वो कम रो है, कहे साहब मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा है साहब। हरिश्चंद्र ने कहा कि एक काम करो, सिपाही से कहेगी सिपाही तलवार मंगाओ मेरे सामने। तलवार मंगाओ। सिपाही तलवार लाया और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे कि बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, परीक्षा करना है कि परीक्षा हो गया? जौन पेटे से बच्चा पैदा करे बाबू कटवावल चाहिए, कहेगी काट दो। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ लेने देने वाली बात नहीं है, केवल दिमाग का खेल है। हरिश्चंद्र ने कहा कि तलवार चलाओ, इसके ऊपर 2 टुकड़ा कर दो और दोनों बच्चों को बांट दो। जो महिला पैदा करे बाबू चाहिए हमारा बेटा कटा जा, सोचलस कि बाबू हमार कहीं रही हैं, जियत रही हैं, अमर रहे, लेकिन तलवार से जब काट दिए जाएंगे तो मेरा बच्चा कहां रहेगा? तो जो पैदा केले रहे कल साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है साहब, इसको दे दीजिए, इसी का बच्चा है ये। हरिश्चंद्र समझ गए जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, अपने बच्चे को कोई कटवाना चाहेगा? हरिश्चंद्र जान गए कि इसका बच्चा नहीं है, ये जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है ये। हरिश्चंद्र उससे पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है?
कल साहब ये मेरा बच्चा नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। खमिया में बनवा के अब 50 कोड़ा मरवोले, कहले याद से अयोध्या में कोई झूठ नहीं। आप सत्य पर कथा सुनने जा रहे हैं, एक भी पूजा ना करो, लेकिन सत्य बोलने को जान जाओ, सारा पूजा आपका यही संपन्न हो गया महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये रामचरितमानस की चौपाई मैं उठा रहा हूं। रामायण में बाबा लिखे हैं कि शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, लेकिन मानस की चौपाई आज हम यहीं से खड़ा कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िएगा कि बाबा क्या लिख रहे हैं कि धर्मन दूसर सत्य समाना, गम पुराण बताना, मानस की चौपाई हमारे पढ़े लिखे भैया लोग थोड़ा गौर करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई पुस्तक इसके सामने डाउन हो जाएगी जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में क्या हो रहा है, बड़ी सुंदर प्रवचन है। इंद्र भगवान के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा राजा महाराजा, सारा संत लोग जुटल बड़े। नारद जी अपन बीड़ा बजावत पहुंचल बड़े इंद्र के दरबार में। नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे नारद कहां से? तीनों लोग के भ्रमण करता हो तनी। पंडाल का भी साउंड बढ़ा लो, पंडाल साउंड। नारद जी कहे कि तीनों लोग के भ्रमण करता हो तनी। आज रौरा यहाँ हम आइल बनी, एगो शर्त लेके एक चीज बतावल चाहतनी। कहले का बतावे आइल बनी? नारद जी कहले महाराज ये धरती पर बहुत लोग हैं, लेकिन मृत लोक में एक राजा देख कर आ रहे, मेरा बड़ा सर्ज हुआ है। कहले कौन राजा? तक कहले सरजू मैया वही हैं, और उस जगह का नाम है अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। 99 गो यज्ञ कर चुके हैं महाराज, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 यज्ञ हो गई तो इंद्रासन इंद्रपुरी लेने की क्षमता हो जाएगी। भगवान इंद्र कल नारद एक बेर और दोहरावा। 100 गो यज्ञ हो गए बा, एक जग बाकी 99 भइल बा। कहले हाँ, और एक बात और है, आज तक पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ 101 ब्राह्मणों को दान देने के बाद जल अपने मुंह में डालते हैं महाराज। पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा, वैसा संत नहीं है। नारद जी के बात सुन के लगे में बैठल विश्वामित्र बाबा। विश्वामित्र कहले नारद केकर बड़ाई कर तड़? कहले कि वो राजा के बड़ाई कर तनी जौना राजा के नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या के रहे वाला हवा। और राजा के प्रताप रहुआ सुनब तो दिमाग पागल हो जाई। विश्वामित्र कहले कि ऐ नारद, होश में बात कर। तू उनके बड़ाई बतियाओ तला जेकर गुरु वशिष्ठ हवा, उनकी बड़ाई बतियाओ तला जेकर गुरु वशिष्ठ हवा। विश्वामित्र में या वशिष्ठ में पटरी ना। विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी का मर्यादा यही समझते हैं, और ये दोनों में आपसी तालमेल नहीं है महाराज। कहले उनके बड़ाई बतियाओ तड़ा? कहले हाँ। कहले तो बड़ाई बतियाओ तड़ा ते आज रात के पते चल जाई। कहले कि 99 को जग कर चुकल बने, एक जग बाकी है। अगर 100 जग हो गई तो इंद्रपुरी इंद्रासन लेने का ताकत हो जाएगा। उतना बड़ा कोई सत्य बोलने वाला, उतना बड़ा धर्मात्मा और उतना प्रतापी राजा कोई है नहीं महाराज।
नारद जी इतने बतिया कही के चल गए बाबू। अब 12 बजे राती के विश्वामित्र बाबा अयोध्या पहुंचल बड़े। कथा को बड़ा प्रेम से सुनिएगा। विश्वामित्र कहले कि नारद आज पता चल जाए कि कितना बड़ा धर्मात्मा बारे। 12 बजे राती के हरिश्चंद्र अपना बेटे पर सुतल रहले। हरिश्चंद्र के बेटा के नाम है रोहित, आ औरत के नाम है तारा। रोहित के माई के नाम तारा। 3 जनी बालो। रोहित के उम्र 12 बरस के बतावल गई। तारा हरिश्चंद्र के अर्धांगिनी है। एक नाम सब्या है, एक नाम तारा। 12 बजे राती के बेटे पर सुतल रहले। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा पहुंचले। विश्वामित्र बाबा सपना में गईले। विद्वान लोग गौर करेंगे। आज जब सपना में गईले तो कहले राजन अभी सपना में देखा था ना कोई संत आए हैं। कहले कि तोहरी दुआर पर आयल बनी कुछ मांगे। कहले सरकार जौन इच्छा होके तौन मांग ली। विश्वामित्र बाबा कहले कि ए राजन जहां तकले तोहर घोड़ा के चाबुक गइल बा ई हमके आज दान कर दा। जहां ले घोड़ा गल बई राज हमार। हरिश्चंद्र कहले महाराज दे देली। कहले कोष में जितना खजाना बा ई दान कर दा। हरिश्चंद्र कहले दे देली। कहले जितना रुपया पैसा बा ई खेत बाड़ी प्रॉपर्टी हमके कुल दान कर दा। सपना में हरिश्चंद्र सब दान दे देले। सुतले में सपना में दान होता। आ दान लेके विश्वामित्र बाबा अपना घरे चलिए ले। यहाँ जितने लोग आए हैं एक बात बताइएगा, स्वप्न का बात सत्य होता है कि गलत? नहीं बोलेंगे। सपना के बाद सही होला कि गलत? 100 में 100% सत्य होता है। किसके लिए? जो सत्य बोलने वाला है महाराज। सत्य बोलने वाला है ना उसके लिए होता है। हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सपना के बाद भीतरे सोचा था कि रात में सपना में दान देले बनी। सपना के बाद जकरा ई बुझाता गलत होला तो मानस की चौपाई में बोल रहा हूं। सुंदरकांड को पढ़िएगा। सुंदरकांड बच्चों को बैठा लो बाबू, बोलिए। सुंदरकांड की चौपाई आप रामायण को पढ़िएगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा राती के सपना देखल सा सीता से खबर बतावतिया। सपने बानर लंका जारी। सपना में देखली है कि बानर आइल है और लंका जरा के चल गई। इस सपना के बाद सही भइल कि गलत? नहीं बोलेंगे। सपन का बात है, सही हुआ कि गलत? सही हुआ। वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देख ली। अयोध्या कांड की चौपाई है कि भरत सेना लेके आवत है। इस सपना सही भइल कि गलत? सही। भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में बुरा कुछ होके वाला बा। पिताजी के मृत्यु भइल। सपना सही बा कि गलत? आप कहीं सपना गलत नहीं पाओगे। हरिश्चंद्र जब सुबेर भइल अब बिछौना पर से उठले, स्नान ध्यान करके जब दान पुण्य के टाइम आइल तब तारा के बोलोले। कहले तारा। कली हाँ स्वामी। कहले कि बतावा राती में सपना जो देखले बनी सही बा कि गलत? तारा कली स्वामी सपना के बाद तो सही होला। कहले सपना में बहुत कुछ देखले बनी, का सही बा? कहली सब सही बा। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गई। लेकिन सपना के बाद सही बात तन इनके तकावा कहां ले पहुंचल बड़ी। हेला तड़ू गोरखपुर बालकनी के टिकट लेके मुंह उघार ल। एजू के तार भौसुर नहीं बैठल बा। हाँ लजाए के जान तड़ू कहाँ चाही। ससुर के गाड़ी देत में लजा, बुरा काम करत में लजा, सासू के उल्टा बोलत में लजा, केहू के उल्टा सीधा घर में बोलत में लजा। हेपर ले लुगा कैले रह आ इज्जत से सबके साथे रह। इज्जतदार कहबू कि ना? ना कहबू। हेपर ले घुघुट कढ़ले रह। घुघुटो में से सबके गरियावल कर। अरे घुघुटा हो लोग का कहता नहीं। हेपर ले जो तो पता
सम्मान अपना तोपो। इज्जतदार औरत कभी भी बहु सलवार सूट पहन के बा बेटी के लेखा रही, आ इज्जतदार बा केहू से नहीं लजाई, लेकिन सम्मान बना के रही तो गांव में गर्दा गर्दा मत जाई। हाँ तो फलाने के पतो ही बेटी से भी बेहतर बा। ताली जा भैया। गुगुट काढ़ ला, गुगुटों में से कुलकुल को है तेरे भूख जियो ना या फनी आता। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा ये जगह पर आयल बतन ध्यान दे। सुबेरे जब हरिश्चंद्र सबके दान पुण्य करे लगले तब विश्वामित्र बाबा सबसे पीछे लाइन में खड़ा हो गए। तारा कली स्वामी होई हन वही जो राम रचिराखा। अरे जौन लिखल होई तौन होई। अब तक राती के दान भइल बा, देखी सुबेरे का होता। तौले विश्वामित्र बाबा लोटा सोटा लेके चलले। हरिश्चंद्र कले तारा हुए बाबा आवत आवे आवो कहली आवे दी आगे। जब विश्वामित्र के नंबर आई, हरिश्चंद्र सबके दान पुण्य कर तले। विश्वामित्र कहले कि राजन हमके चिन्ह तले कि ना? कहले सरकार आपके पहचाना तनी। रात में रुराइल हनी ना? कहले हाँ रात में आइल हनी। कहले तो जौन मांगी तौने तनी पर दुआरे पर देवे के तैयार बनी। विश्वामित्र बाबा कहले राजन कुछ ना चाहिए, हमके 100 भर सोना देवे के तैयारी बना लो। 100 भर सोना दे दे राजन। जब इतना बात कहले तो हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले खजाना में सोना वाले आओ। 100 भर सोना वाले आओ। आज जब सोना के नाम धैले तब विश्वामित्र बाबा कहले राजन सोना कहां से मंगाओ तड़? कहले खजाना से। अपनी खजाना से सोना मंगाओ तनी। कहले कि रात में दान का देले बड़? हरिश्चंद्र सोचे लगले दान तो सब दे दिले बनी। कहले कि बतावा जहां ले तोहर राज बा दान देले बड़ कि ना? कहले देले बनी। कहले कोष में जितना खजाना बा दान कैले बड़ कि ना? कहले सरकार कैले बनी। कहले जहां ले तोहर घोड़ा गल बा चाबुक इस सब दान कैले बड़ कि ना राज? हरिश्चंद्र कांपे लगले। कहले सरकार कैले बनी। तो कहले वो खजाना से सोना कैसे दान दे सकेला? जे दान दे चुकल बा दान कैसे फेर दे में से? अब वीरेंद्र बाबा के वो कपड़ा ले बनी साड़ी कि बाबा के विदाई में दे, और वह कपड़ा दे के फिर ले दान तो दान होता है ना। हरिश्चंद्र सोचने लगे कि राती में दान तो सब कुछ कर दिल बनी। हम आई 100 भर सोना मांगा तना तो 100 भर सोना हमरा लग बाका। पूरा खजाना दान कर दिल बनी तो बाका। विश्वामित्र बाबा कहले राजन अब सोच लो सोना कहां से देब? हरिश्चंद्र भर रोवे लगले। कहले बाबा अब रूरा दरवाजा पर आइल बनी, खेत तो उतना बा नहीं कि बेच के दे दे। कोनो रुपया उतर धैले नहीं बनी कि सोना 100 भर दे दे। अब हमनी के शरीर बचल बा मेहरारू मर्द या लड़का के। अरे और यह इच्छा बात चलता नहीं शरीर बेच के हम दान दे। आज हरिश्चंद्र तारा या रोहित बिकैले के नंबर आ गए, घर छूटत आयब। कथा को बड़ा प्रेम से सुनिएगा। रोहित अले कहले पिताजी आप काहे चिंतित बनी? हरिश्चंद्र कहले बेटा सब राजपाट दान दे दे बनी। रोहित कहले अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। ए पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल ई चाबी काहे थमा देली? हरिश्चंद्र कहले बेटा जौन भाग में होई तौने मिली। दोनों के हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र अपन जगह छोड़े जाता रहे, घर छूटे जाता है। अब सपना में दान देले बड़े अयोध्या छोड़े जाता रहे।
सत्य पर कथा चलने जा रही है और बड़ी प्रेम से इस कथा को श्रवण करेंगे। हाथ पकड़ के जब तारा के लेके चले लगले, तारा कली स्वामी कौने जगह चलतनी। हरिश्चंद्र कहले कि रानी इस शरीर के चल के हमनी का बेचल जाई, जहां जौन गाहक लग जाई है वो जो बिका जाई। हाथ पकड़ के रोहित के रानी के लेके चले लगले। तारा कली स्वामी अयोध्या के रानी बनौले रह, हमारी मांग में सिंदूर लगा के ले तारा घर में रानी रहली हाँ। अब अयोध्या घर छोड़ के कौना जगह लेके चलता। हरिश्चंद्र कहले कि रानी अगर बिकाए के बात साधारण जगह पर ना, वो जगह पर बिकाई जहां सब देव देव हैं। हमरा शंकर जी महादेव हैं। बोलो महादेव की जय। बनारस के करे त्रिशूल पर बसल बा, नहीं बोलेंगे। हमारा महादेव जी के त्रिशूल पर काशी बसा है। और एक बात और, जितने विद्वान हैं, आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है। और उस घाट की कथा हम बता रहे हैं। थोड़ा बड़ा प्रेम से आप कथा को श्रवण करेंगे। तारा के हथवा पकड़ के, रोहित के हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र पहले प्रयागराज ले गए। अब प्रयागराज जब ले गए तब प्रयागराज से कहले कि रानी अब एजू से चलो हमनी के बनारस चल जाई। अपना रानी के हाथ पकड़ लें, अपना बेटा के हाथ पकड़ के और जब लेके चले लगले तो तारा कली स्वामी एक बात बतावा। अयोध्या इतना बड़ा घर परिवार दुआर खेत बाड़ी सगरी तू रात में दान दे दिल। आई भरल बाजार में ले चलता बेचे के कौना जगह बेचब? कहले कि बनारस में बिकाई जाई, साधारण जगह पर ना। और बनारस ऐसा जगह है ना, बनारस ऐसा जगह है जिस जगह का चर्चा मैं बताने जा रहा हूं। सारी कथा बनारस में है। ये हथवा पकड़ के लेके चले लगले तब तारा रो के कहली, तारा कली स्वामी एक बात बतावा, बाजार में तो लेके चली आई ना। आप जितने लोग यहां बैठे हैं एक बात बताइएगा, बाजारी में कहीं मेहरारू लड़का बिकाला है का जी? घर के परिवार के केहू बिकाला? लेकिन आज हरिश्चंद्र अपनी मेहरारू के अपनी बेटा के बाजार में बेचे जाता रहे। तारा कली स्वामी ये भरल बाजार में कैसे कहब कि हमरा के कीना हमके ले लो? कहले ये तरह ना बिकाए। पहले डुग्गी वाला के बोलोले। अब बनारस के डुग्गी वाला से कहले भैया एक काम करो, डुग्गी लगा दो। आई बता देना कि 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। बाजार में 3 लोग बिकेंगे। एक 12 बरस का लड़का है, आई लड़के की मां है नौजवान और इसके पिता है नौजवान, तीनों आदमी बिकेंगे। डुग्गी वाला बनारस में डुग्गी लगावे लगल, ए बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। और जब डुग्गी लगा दिहलस, जब बाजार लगल तब बनारस में 80 घाट है, आप लोग आए हैं। बनारस में 80 घाट पर पहले मोड़ पर बाजार लगती थी। और वही बाजार में हरिश्चंद्र कैले का रेखा खींच दिले। रेखा इतना गोला बना दिले। और गोला बना के अपनी तारा के हाथ और रोहित के हाथ दोनों जनी के पकड़ ले। कहले रानी अब बाजार में बोली बोले जाता नहीं, अब जेकर गहकी लाग जाई वो पहले बिका जाई। तारा कली स्वामी पहले फैसला कर दे, मेहरारू के सामने मर्द बिका तो कर अच्छा लागी, अब मर्दे के सामने मेहरारू बिका तो अच्छा लगी? कठिन समस्या है ना महाराज। एक औलाद है, एक के बेटा है। अब भरल बाजार में हरिश्चंद्र बोली बोलते हैं हाथ पकड़ के। एक हाथ अपना बेटा के पकड़ ले और एक हाथ तारा के पकड़ के
आई है बोली बोलता रहे। अरे आए काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। बोल दी अयोध्या धाम की। जब बोलने है काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा। भोलेनाथ कहले जब हमार भक्त बिकाए आइल बा त साधारण लोग के हाथ से बिकवाए ना। सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कैले, सत्य बन गए पंडित जी, गौर से सुनिएगा, आ धर्म बन गए कलुआ डोम। बाजार में 2 गो गाहक तैयार बाड़े, आ जब बोली बोलने हरिश्चंद्र त टप दे, पंडित जी जाके तारा के बहिया पकड़ ले। बाजार में गहकी पहले केकर लागल बा, तारा के। तारा के हाथ जब पंडित जी पकड़ ले तो तारा कली भैया एक काम करिए, हाथ तो पकड़ना ही है जब बिक रही हूं, और जब अपने मर्द मेहरारू बेचा था तो हमरा कष्ट कौन बा। इनमें जितने मर्द बैठे एक बात बताइएगा, रौरे जियते रौरा मेहरारू के बाह कोनो पकड़े तो रौआ जियब की मर नहीं बोलोगे? अरे महाराज तुरंत प्राण निकल जाएगा। मर्डर कर दे आदमी तुरंत का नहीं कर देगा, लेकिन पंडित जी जब तारा के बाह पकड़ ले तो तारा रोए लगली, कली स्वामी का होता। मांग में सिंदूर तू लगवल, साड़ी तू ओढ़वल, 7 गो फेरा तू घूमल, आई भरल बाजार में बेचा तड़ाई हाथ पकड़ता दूसर मर्द। हरिश्चंद्र कले रानी में चिंता के बात ना बा, अरे जब बिकाता सौदा तो केहू किन सकेला। तारा के हथवा जब पंडित जी पकड़ के लेके जाए लगल, तारा कहली कि एक बात बताइएगा, अब तेरा साथे बिकाता नहीं तो जाइए बा, लेकिन हमसे नौकरी कौन करेबा? नौकरानी बनेबा कि रानी बना के रखब? अगर रानी बना के रखे खोके तो साफ बता दो, भले कितनो कीमत लगल बा तोहरे साथे जाइब ना। हम पतिव्रता नारी हैं, सती नारी हैं, पराया पुरुष बड़ा तोहरे साथे जाइब तो हम रानी थोड़ा न बनब। पंडित जी कहले रानी ना बनाइब, नौकरानी नौकरी करी। हाँ कहली कि एगो बेटा बा, बेटो के लेके चलब। हमार लड़का वो जो 2 रोटी देबा चाहे थोड़े चावल दे वही में खिया ले, लेकिन हमार बेटा हमारी साथे चली। तारा होतना दूर गईली या दौड़ के आके हरिश्चंद्र के पकड़ ले ली। कली स्वामी अब तक रिश्ता छूटे जाता, न तू हमार मर्द रह गया न तोहार हम मेहरारू। भरल बाजार में ले आके बेच दिला तो तोहार हम औरत कहाँ बाली। लेकिन का जानी तो से फिर भेंट होई कि ना। तारा के लेके जब पंडित जी चले लगले तो तारा अपना हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ के रोवत रही। आर मिलने से नाता आजू, आर मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से पिया, मिलने से नाता।
छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया राज छूटल पाट राज छूटल पाट राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी तो से रिश्ता नाता आरे टूटल ए पिया मिलने से नाता छूटल ए पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता। बोल दी हरिश्चंद्र महाराज की जय। कथा तय बाइल बात तनी गौर से सुना। तारा के लेके पंडित जी चल गई। तारा के लेके बाबा गई। तारा के लेके तये बाबू पंडित जी चल गई। तनता कब हमरा हो है ना देखी छोड़ दी। एहू कुल का संजोग खराब है बायाज। अभी सिसवा गांव बुझो तो नहीं कोई सन बा। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। अब हरिश्चंद्र आपन बोली बोला तड़े भरल बाजार में। अब देखी इनके कीने वाला के आवा था। पंडित जी तले के तारा के रोहित के चल गई लेकिन अब हरिश्चंद्र बोली बोला तड़े। अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब हरिश्चंद्र कहेगी ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा। वही बाजार में कलुआ डोम गईल है। सूपा बेना बहले बा खांची ले ले बा आ दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र के बाह पकड़लस तो हरिश्चंद्र कहले भैया 50 भर सोना दे के पंडित जी ले गए तारा के। कलुआ डोम कहले तोहार कितना कीमत बा। कहले 50 भर सोना है बाबा के देवे के बा। तब 50 भर सोना कलुआ डोम कहलस की हाड़ी में धैले बानी डोमिनिया सकल से लेके आ। 50 भर सोना दिया गई। आ हरिश्चंद्र के बाह पकड़ के जब कलुआ डोम लेके चले लगल। बड़की बड़की मोछ बड़हन फेटा बहले बा काला धोती पहिरले रहे। हरिश्चंद्र कहले भैया आप तो हम बिका गल बनी पहले ही बताओ नौकरी कौन करीब। कलुआ डोम कहले तोहर नाम का है। कहले हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कहले साथ से तोहर नाम हरिश्चंद्र ना रही। डोमे घरे इतना वीआईपी नाम रही। केहू पूछी तो बता दी हमार हरिया नाम है। हरिया बताइए तोर नाम से हरिया रही। हरिश्चंद्र कहले नौकरी कौन करीब। कलुआ डोम कहले तसे सुअर ना चरवाए। तसे सुअर ना चरवाए। बांसे के कार ना कराए। बेना सूपा खांची तो से ना बिनवाए। हरिश्चंद्र कहले तो कलुआ डोम कहले सराद खाए के ना कहीं भेजब। डिब्बा डूबी में दोही चूरा ले आवे के ना भेजब। हरिश्चंद्र कहले नौकरी बतावा का करीब। कलुआ डोम कहले श्मशान घाट हमार है। घाटे पर जितना लाश आई कर कफन लेके यहाँ बिना कर कफन लिहले कोनो लाश जरावे मत दिया। अच्छा बताई श्मशान घाट पर लोग रोवत जाला कि हाँ सर नहीं बोला। अरे महाराज केहू के बेटा मरल बा, केहू के भाई मरल बा, केहू के मेहरारू मरल बा, केहू के नाती मरल बा, सब रोते जाला। हरिश्चंद्र कहले भगवान कोनो गरीबो आई अमीरो आई आ सबसे कर कफन लेवे के ही आदेश देता डोम। लेकिन परमात्मा के कृपा बड़ा अजीब है। आज बनारस में जाके मेहरारू मर्द दोनों जने बिका गए लोग।
कथा तय बैल बा, तनी गौर से सुनो। हरिश्चंद्र राजा नौकरी डोमे के करे लगले घाटे पर। हमारी बेटियां बहन जकरा आंख लगा था तनी दिमाग से सुनब कथा। सूते के नाई बा, जितना व्यवस्था बना के आयल बानी आज कथा प्रेम से सुनब। अब यहां से कथा देखिए बारीकी का मोड़ ले रहा है। हरिश्चंद्र वही घाटे पर लाठी लेके पहरा देता है। कोनो के माई मरल बा, कोनो के बाप मरल बा, कोनो के बेटा मरल बा, कोनो के भाई मरल बा, कोनो गरीब आयल बा, ओकरा केहू आगे पीछे नहीं बा, वहू से कर कफन लेता है। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तू बेचवावत बेचवावत कहां बेचवा दिया। लेकिन हरिश्चंद्र बड़ा बेचैन होके नौकरी करत है। श्मशान घाट पर पहरा देता है। अब तारा के नौकरी का लागल। पंडित जी कहले अपना बेटा से कह दो रोज फूल तूर के ले आई। अब फूल के माला बना के शंकर भगवान के चढ़ी। अब तो सुन ला तारा, तोहरा रोज सुबेरे झाड़ू लगाओगे बा, पोछा लगावे के बा, बर्तन माजे के बा, रसोई पानी बना के घर भर के खियावे के बा, सबके कपड़ा फींचे के बा, घर में कोनो काम बाकी न रहे। नौकरी करे केहू घरे जाई तब आदमी सोची कि इनके जान लेला करावत करावत। ई नहीं बुझी कि हमरे बेटा के लखाई हो बेटे हो। नौकरी करे आवत तो नौकर ना बूझा। अगर नौकर का इशारा रहेगा तब तो आप बर्बाद हो जाओगे। उसके अंदर भी जीव है, वो भी कुछ खाता पीता है। ये कहोगे लोग तो बाणे जाना जोर दिए, बियाने से सांझ ले पूछे ना जाइए कि तू पानी पिएबे कि ना। पानियो पिएबे, वो आदमी नहीं है, ओकरो पियास लगेला ना। अरे महाराज एक गिलास पानी में इतना मीठा में का लगल बा। लेकिन हरिश्चंद्र वही घाटे पर पानी पी के जिये तड़े, रसोई पानी भात रोटी डोमे की यहाँ खात ना बढ़े। तारा के नौकरी लागल रसोई बनावे। रोहित फुलवारी में रोज फूल तुरे जा। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। तारा कहली कि हमारे स्वामी हरिश्चंद्र कैसे हुई है, कौना तर से नौकरी करत हुई है, कौना जगह। हम अयोध्या के रानी रहली हम। अयोध्या के रानी हो के एगो नौकरानी बन के आके हम नौकरी करता नहीं। समय बड़ा बलवान होला ए बाबू। टाइम केहू के एक बराबर ना चलेला। एक दिन रोहित गए फुलवारी में फूल तूरे। अब भगवान के कृपा भइल, रोहित के सांप काट लेलस। आ जब सांप कटलस तो रोहित गिर के मर गईले। रोहित मर गईले। 5 गो लड़का दौड़ल बड़ा कहले तारा, ए तारा। तारा कली काहे चिल्ला तड़सो, का भइल बा। लड़का कहले कि तोहर बेटा आज मर गल, सांप काट ले बा फुलवारी में। तारा कली हमार बेटा मर गई। लड़का कहले सो तोहर बेटा वही फुलवारी में गिरल बा, मर गल बा। तोहर बेटा मर गई। तारा हाली हाली जाए लगली। मतौआ कल सुन ल, बर्तन धो ल, रसोई बना ल, सबके खिया ल, आ फिर बर्तन धो के तब अपना बेटा के लग जाइए। अब बताइए तनी पर खाइल पियल जरूरी बा कि बेटा देखल। लेकिन समय बड़ा बलवान होला है बाबू। बलदेव बाबा के दुआरी पर आज बेटा मरल बा। कथा रउरा ध्यान से सुन। तारा रसोई बनौली, पानी खाना सब देहला के बाद कली अपना बाबू के देखी कि कहां मरल बा। एगो सहारा बेटा रहला तो बेटो मर गई। हमरा के तो बेच देहले, कौना जगह उ गईले। आई बेटा मरल बा। जब गईली फुलवारी में तो रोहित गिर के मरल बने। तारा देहिया के ऊपरा गिर गई, हाक दे। आज जगावे लगली कि रोहित, रोहित बाबू। रोहित तो मर गए बने, रोहित तो जिंदा बाढ़े ना। तारा आधा लुगा पहर ली, हमारे भैया लोग गौर करेंगे। आधा साड़ी पहर ली, आधा साड़ी में अपनी बेटा के कफन बना के देही में लपेट ले ली। आ कान्हे पर ध के अपन मरल बेटा के लाश लेके चले लगली। कहली चल तनी घाट पर अपना बेटा के जरा दी। दुनिया में कहीं सुन ले बानी कि महतारी अपनी बेटा के जरौले बा।
केहू नहीं जरावे वाला तो गांव जरा दी, टोला महला जरा दी, नात रिश्तेदार जरा दी, लेकिन अपन माई अपनी बेटा के कबो आगी लगाई, जराई अपनी बेटा के। तारा अपना बाबू के लाश लेके जब कोरा में चले लगली, कली भोलेनाथ तहरा दरबार में जे आवेला, जे के बाझनी बनोले बड़ा ओकरा कोख में एगो बेटा देला, जेकरी मांगी में सिंदूर नाई बाऊ के सिंदूर देला। आज ले बड़ा बड़ा बनावे वाला कार्य कहले बड़ा बिगड़ले ना बरे भगवान। हम बेटा लेके ली, हमार बेटा मर गई, पुत्र मर गई। ए मरल बेटा के लेके घाटे पर चले लगली। कथा तो बड़ा मोड़ ले ललस बाबू, तन गौर से सुने। हर गोदी में हमके देके ललनवा, छोरीली हलाए विधाता, छोरीली हला ए विधाता, छोरीली हला ए विधाता, छोरीली हला ए विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरीली हलाए विधाता, छोरीली हला विधाता, छोरीली हला ए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के, हरिश्चंद्र दानी के सब रानी के, दर दर घुमावाला ठोकर लगवला, हमरा न कुछ ना बुझाता, हमरा न कुछ बुझाता। अरे पूछी है पियाता का बदलैबे, हमरा न कुछ बुझाता, कैला ए विधाता, का कैला ए विधाता, का कैला ए विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरीली हलाए विधाता, छोरीली हला ए विधाता, छोरीली हला ए विधाता, छोरीली हला ए विधाता। बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। आज जितनी बेटियां बहन यहां बैठी हैं, गौर करिएगा, अपनी बेटा के लाश लेके महतारी चलल बा, और वही घाटे पर जातड़ी जहां हरिश्चंद्र पहरा देत रहले। बड़ी मोड़ पर कथा आयल बा। और जब घाटे पर गईली तो रोते जातड़ी, भगवान तू का कैल? अरे पति से तो रिश्ता टूटी गई, छूटी गई, एगो बेटा रहले यहू के तुम मुआ देला, केकरी दरबार में जाई, केकरी दरबार में पुत्र के लेके जाई। ओई घाटे पर तड़प तड़प के रोवा तड़ी। और जब तड़पल आवाज सुनले हरिश्चंद्र, तो एक बेर आवाज दिले, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी।
तारा कली भगवान आइयो गईली, आइला के बाद आवाज आवता कि बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। अबला नारी बनी हमर लगबा का, एक गो साड़ी बा, वही साड़ी में बाबू के कफन लपेटले बानी, और वह साड़ी अपनी देही पर पहरले बानी, हम कर कफन कहां से दे। फिर आवाज आई, सावधान, बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। तारा जब 3 बेर आवाज सुनली तो इनका आवाज बुझाइल की आवाज तो हमरा परिचय के बुझाता। और पति 15 वर्ष के बाद आके दुआरी पर बोलावे राती के, तो ये आवाज चिन्हा जाएगी ना? ना चिन्हाई, अपनी मर्दे की आवाज ना चिन्हाई। तारा कली की तो हमरा हरिश्चंद्र की आवाज हो। अब हमारा सहारा हो जाई, बेटा जर जाई। लेकिन पूछी है कि लड़का कैसे मरल है तो कौन जवाब दे। तारा दौड़ के अगवा अली कली, ए सुनिएगा, सुनिए। हरिश्चंद्र लाठी ले ले बड़े आगे बढ़त जाता है। जब होतना दूर गई सांझी के बेरा बा, ध्यान से सुनिएगा। आगे पड़े दौड़ के तारा लड़का के लाश लेके घूम के घेर ली। कली सुनिएगा, पूछली आपके नाम का है? कहले हमारा नाम हरिया है। कलुआ डोम का नाव धैले रहे हरिया। कहली कि हमरा के चिन्ह तनी? हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई पहचान का ये नहीं है। तारा कली लड़का के चिन्ह तर? कहले कि हमारा ना कोई बेटा है ना औरत है, मेरा तो कोई नहीं है। तारा कली, स्वामी तू चिन्ह चाहे मत चिन्ह, लेकिन हमारी नजर पर तू बाड़ा, हमारी मांग में सिंदूर तू लगोले बड़ा, साड़ी ओढ़ा के बियाह क के तू ले आयल बड़ा, 7 गो फेरा घूमे वाला तू हवा, भरल बाजार में बेचे वाला राजा तू हवा। आज कहता हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। ये लड़का मरल बा, तनी अपना बेटा के मरल चेहरा और ताक ले राजा। तार रोहित मरल बने ना, तनी अपनी पुत्र को ताक ला। हरिश्चंद्र कहे कि मेरा कोई नहीं है, एक शर्त सुन लो। कहां से आई हो? अपन परिचय बतौली। कहने कि मेरा ना कोई औरत है, ना मेरा बेटा है, ना कोई मेरा नहीं अपना है। मैं डोम का नौकर हूं। अब बिना कर कफन लिए लाश जलाई नहीं जाएगी, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। जब हरिश्चंद्र डांटे लगले तब तारा हरिश्चंद्र के सामने खड़ा हो गई। कली स्वामी, अबला नारी बाणी बेचे वाला तू हवा, तोहरे दिहल लुगा पहिरले बनी, तोहरे दिहल साड़ी हमरा देह पर बा राजा। भरल बाजार में बोली बोल के बेच देला। जहिया बेचला तहिया नहीं बुझला कि मेहरारू बेचा तनी। भरल बाजार में बेच देला। अपनी बेटा के साथे लेके गई है, सांप कटले बा। आई लड़का मरल बा, एकर लाश ना जरी। हरिश्चंद्र कहे लाश जरेगी, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी, बिना कर कफन की लाश नहीं। तारा कली बिना कर कफन के लाश ना जली। कहना ना, तारा अपनी बेटा के लाश जमीनी पर ध देली। कली मांगी में सिंदूर लगोले बड़ा, तू हमार पति हवा, तोहार हम औरत। लेकिन आज मरल बेटा, अपनी बेटा के तू कर कफन मांगे तड़ा राजा। लाश तजरी, हम पेटीकोट पहिर के रह, आधा साड़ी पहिरे तनी, आधा साड़ी तोहरे दिहल है राजा। इस साड़ी में से फाड़ ल, इस साड़ी में से फाड़ ल राजा, अपनी बेटा के लाश जरा था। हरिश्चंद्र कह रहे भगवान, ई कौनी मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया। अपन मेहरारू अपने लुगा में से कहती है कि फाड़ के अपनी बेटा के लाश जरा था। तारा कली स्वामी हमारी साड़ी में से फाड़ लो।
और साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन लेके तू लाज जरावे द। हरिश्चंद्र 2 मिनट सावधानी चुप रह ले। तारा कहली की राजा अगर तू ईर्खा में बाड़ा की तोहर बेटा ना हो, ये ईर्खा में बाड़ा की हमार मेहरारू ना बा, हमहू आज यही ईर्खा में बानी कि हमरा पति हमरा केहू ना बा, हमारी लुका में से फाड़ के अपनी बेटा के कफन ले लो। हमारी लुका में से फाड़ के अपन कफन लेके बेटा के जरा दे राजा। हरिश्चंद्र कहले भगवान भोलेनाथ तरी दरबार में बड़ी मोड़ पर बात आ गई बा, अगर कर कफन ला ली तो ये डोमे की यहां बदनामी हो जाई, जौने के नौकर है। अब मेहरारू के लुगा में से फाड़ तनी तो ये धरती रसातल के चल जाई, पृथ्वी फाड़ दे। तारा कली अब तोहरा झुके के ना बराजा, तोहरे दिहल हम साड़ी आधा पहिरले बनी, आधा साड़ी हम अब तो के थमावत तनी हमरा डूगा में से फाड़ लो, साड़ी में के फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन तू ले लो, ये पृथ्वी पर नाम हो जाए कि हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी फाड़ के कर कफन ले ले। लेकिन हरिश्चंद्र जब 4 डेग आगे बढ़ले, लुगा फारे खातिर चला तड़े, आज जब साड़ी फारे खातिर चल ले आकाशवाणी भइल, ऐ हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखियो। हरिश्चंद्र 4 डेग पीछे हट गई ले। तारा कली की भगवान कौने मोड़ पर ले आइल बड़ा, अपनी बेटा के कर कफन अपन बाप मांगता, पति से तो रिश्ता टूटी गई, एगो बेटो दिलर लहू बेटा मर गई, आय आपन मर्द अपनी बेटा के कर कफन मांगता, भगवान केकरी दरबार में जाई। दोनों हाथ तारा यही तरह उठौली, कहली महादेव तहरी त्रिशूल पर बनारस बसल बा, तोहरी त्रिशूल पर काशी बसल बा, धरती पर सब देव देव कहाली, लेकिन आप महादेव हैं। मरल बेटा के ऊपर कुछ गुनाह भोगले तो हमके बतावे तू, अब ये धरती पर क्या करी, गंगा जी में डूब के मरी। लेकिन भगवान के गोहरवली अरियनाथ कैसे होई, तन दोनों हाथ सब लोग ऊपर उठाएंगे, ताली बजाओ एक बार। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ बोले, उठा करके ताली बजाना है, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। आप ईमानदारी से बोलिएगा, जिन्होंने भगवान पर भरोसा किया उसकी नैया डूबी की पार हो गई।
ई जौन बेटा मरल भाई जिंदा ना होई, नहीं होई। कथा को बड़ा बारीकी से सुनिएगा। जेकरा विश्वास कम बा, आप विश्वास जोड़ने का प्रयास करेंगे कि वीरेंद्र बाबा विश्वास आज मेरा है। अगर विश्वास नहीं है तो कथा में बैठना और सुनना कोई मतलब नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। जय। कथा बड़ा जोरदार मोड़ पर आइल बा। हरिश्चंद्र देखी अपनी जीवन में एक काम जरूर करे चाहिए। बाबा लिखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न धावा। विश्वास अपना बनाओ भाई। आ कथा का नाम विश्वास है। अगर विश्वास है तो ये कथा आपको फायदा करेगी, करेगी फायदा। परीक्षा बढ़िया लोगों का होता है कि बुरे लोगों का? अच्छे लोगों का। परीक्षा सेवरी का हुआ, परीक्षा याजामिल का हुआ, परीक्षा केवट का हुआ, परीक्षा द्रौपदी का हुआ, परीक्षा मोरध्वज का हुआ, परीक्षा हरिश्चंद्र का हुआ, परीक्षा प्रहलाद का हुआ। आप बताइए कोई डुप्लीकेट आदमी का परीक्षा हुआ है? परीक्षा में फेल ना हो। वीरेंद्र बाबा तो रात दिन कथे कह रहे हैं, लेकिन इस कथा में इतना वजन है, लास्ट तक कथा सुन करके बताइएगा। आज तक जिंदा कोई बैकुंठ नहीं गया है, लेकिन आज हरिश्चंद्र, रोहित और तारा दोनों बैकुंठ जाएंगे साथ में। दोनों हरिश्चंद्र बहिया पकड़े जौनातर से अयोध्या से लेके अले हैं। आज पुष्पक विमान आएगा, आपके सामने कथा को हम दर्शा के रखेंगे कि वीरेंद्र बाबा आज ने कथा आपको बहुत बढ़िया बोले। जो कथा आपके समझ में आ जाए वही कथा कथा है। हमारी बात समझ में आता कि ना? आज यापन पति कर कफन मांगत रे। तारा कली स्वामी अब बतावा केकरा द्वार पर जाई? तू अपनी बेटा के ना चिन्ह तड़, अपनी औरत के ना चिन्ह तड़, ई डोमे के नौकरी करता, बेचे के ले आके बाजार में बेच देहल, अब कहता हमारा कोई नहीं है। तो जब केहू नहीं बा तो हमरा लुगा में से फार साड़ी जब बरहोली त आकाशवाणी भइल कि ये हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए, औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए। नारी मर्यादा की चीज है, नारी घर की लक्ष्मी है, नारी घर के सारा संपत्ति है, और नारी को जलील करोगे तो बर्बाद होना है कि नहीं होना है? भगवान को भी झुकना पड़ा है, परमात्मा को झुकना पड़ा है बाबू। अगर भगवान से झुकने वाली बात है, कभी भी झुको, परमात्मा के शरण में झुको। दुनिया वालों के शरण में क्या झुकना है? ये दुनिया वाले बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम तो जितने लोगों से बात करते हैं ना, उल्टा ही बात करेगा व्यक्ति कि वीरेंद्र बाबा आप क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बोलने का तो तरीका होना चाहिए भाई। जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, थोड़ा गौर करिएगा। हरिश्चंद्र के आवाज आई कि ये हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत लगई। और जब आवाज आई तो तुरंते आवाज अला के बाद हरिश्चंद्र पीछे हट गई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी प्रकट हो। लोग ताली बजा के बढ़िया रहे। तीनों जनी प्रकट हो गए। लो हरिश्चंद्र शंकर जी के गोड़ पर गिर गए, तारा भोलेनाथ के गोड़ पर गिरली, और रोहित के कोरा में ले रही जौन मरल लड़का बा। कहली की सरकार बेटा मर गए, अब हमार बाग के संसार में। भगवान शंकर जी कहले तो हर लड़का मरल ना बा। ब्रह्मा विष्णु महेश का इन लोग हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बनवा, कहले की सरकार ना। कहले तो के संपत्ति चाहिए तो कहले की ना। कहले तो के चाहिए का? कहले सरकार अपने शरण में ले ली, अपनी लोग के हमके ले चली। भगवान आदेश दिले, शंकर जी आदेश दिले, अब पुष्पक विमान ऊपर से आई। हरिश्चंद्र अपना बेटा के हाथ पकड़ ले, अपना रानी के हाथ पकड़ के पुष्पक विमान पर जाए लगला। देखी भगवान के लीला। आज ले पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं गया है बैकुंठ चाहे गौलोक, लेकिन आप प्रमाण के साथ कथा को पढ़िएगा। हरिश्चंद्र, तारा और रोहित माता के पेट से जिंदा पैदा हुए हैं और जिंदा बैकुंठ को गए हैं। ताली बजा लो बरिया रे।
अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्ताधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्ताधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। ए मारल बेटा अरे जिंदा भइले, पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। मरल बेटा जिंदा भइले, पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले। बाड़ू तू तारा महान हो, ए टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। बाड़ू तारा महान हो, भगवान हारी गईले। बाड़ू तारा महान हो, भगवान हारी गईले। बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गईले। बोल दी विश्वनाथ धाम की, जय शंकर भगवान की, जय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। जय